का जो फर्स्ट जो पार्ट है बर्ड टॉक, वो आज मैंने आपको अगली वीडियो में कहा था कि ओपन द वर्कबुक। तो प्लीज ओपन द वर्कबुक, पेज नंबर 12, यूनिट 2 पार्ट 1 बर्ड टॉक। तो प्लीज ओपन द वर्कबुक। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। हमने जो पोएम सीखी थी इसके हिसाब से इस पोएम में कौन से दो बर्ड्स की बात की गई है। तो हम लिख सकते हैं रोबी एंड जेन। रोबी एंड जेन आपके जो बर्ड्स थे इसकी बात की गई है। What are the birds thinking? जो बर्ड्स थे वो क्या थिंक कर रहे थे, यानी क्या विचार कर रहे थे। तो हम लिख सकते हैं the birds think about the people। जो बर्ड्स थे पीपल के बारे में विचार कर रहे थे। The way they grow, वो कैसे मोटे हो जाते हैं। The birds think about the people, the way they grow। Next, what do people not have? यानी कि पोएम के हिसाब से वो कौन सी चीज है वो पीपल के पास यानी कि व्यक्ति के पास नहीं है और बर्ड्स के पास है। तो वो है फीदर्स। फीदर्स मीन्स जो पंख होती है वो बर्ड के पास होती है और पीपल के पास नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं थर्ड का आंसर पीपल don't have feathers। Peoples don't have feathers। पीपल के पास पंख नहीं होते। नेक्स्ट में ये कहा है बच्चों कि वो क्या है जो पीपल के अंदर बढ़ता नहीं है। तो हम लिख सकते हैं पीपल डोंट ग्रो विंग्स। विंग्स मीन्स जो पंख होती है वो, यानी कि पीपल की पंख होती ही नहीं तो बढ़ने की बात आती है नहीं। नेक्स्ट, व्हाट डू पीपल नॉट लाइक। पीपल को क्या यानी कि व्यक्ति को क्या अच्छा नहीं लगता। तो पीपल को वायर और किसी भी वस्तु पर बैठना अच्छा नहीं लगता। तो हम लिख सकते हैं पीपल डोंट लाइक sitting on wires and things। किसी भी वस्तु पर या वायर पे बैठना अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट, what do the birds think of people। पोएम के हिसाब से जो बर्ड्स है वो पीपल के बारे में क्या विचार करते हैं। तो वो जो बर्ड्स होते हैं वो पीपल के बारे में फनी मजाक यानी कि फनी जैसे विचार करते हैं। तो हम लिख सकते हैं बर्ड्स थिंक दैट funny
बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स ये थिंक करते हैं कि जो पीपल होते हैं वो हमारे से कई ज्यादा उसमें डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट 7, in the poem what are the 3 things that people can't do? इस पोएम के हिसाब से वो कौन सी 3 चीजें हैं वो पीपल नहीं कर सकते? तो हम लिख सकते हैं they don't eat beetles. Second, they don't grow wings. Wings mean पंख. And they don't like sitting wires and trees. तो ये जो 3 चीजें हैं वो पीपल नहीं कर सकते। ये एक्सरसाइज हमने अपनी टेक्स्ट बुक में की है, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ कहती हूँ। नेक्स्ट, What are the 2 things that people can do? वो ऐसी 2 कौन सी चीजें हैं वो पीपल कर सकते हैं? तो पीपल स्टडी भी कर सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं। तो हम लिखेंगे लिखो बच्चों मेरे साथ, they can study, यानी कि पीपल स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे कैन थॉट, पीपल विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट बर्ड्स कांट डू? वो 2 कौन सी चीजें हैं वो बर्ड्स नहीं कर सकते? तो हम लिख सकते हैं कि ऐसे ही कि दे कांट स्टडी, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं वो स्टडी नहीं कर सकते। दे कांट थॉट, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं वो विचार नहीं कर सकते। तो लिख दो बच्चों, तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 30, write the correct option A, B, C और D in the box, यानी कि जो सेंटेंस है इसके हिसाब से हमें 4 ऑप्शन है उसमें से सही जो ऑप्शन है उसको टिक करके जो सामने बॉक्स है इसमें हमें ऑप्शन लिखना है A, B, C या D। नेम द 2 बर्ड्स इन द पोएम, तो बच्चों आप ये ऑप्शन देख सकते हो और विचार सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोचो बच्चों, जे एंड कुकू, क्रो एंड जे, रोबिन एंड क्रो, रोबिन एंड जे। तो हम इस पोएम के हिसाब से डी आएगा, रोबिन एंड जे। तो हम बॉक्स में लिखेंगे डी। नेक्स्ट, वेयर वेर द बर्ड्स टॉकिंग, पोएम के हिसाब से जो 2 बर्ड्स थे वो कहाँ बैठ के बात कर रहे थे? तो इन स्कूल, इन द गार्डन, इन द जू या इन द नेस्ट। तो वो जो वो जो 2 बर्ड्स थे वो अपना जो घोंसला था वहां बैठकर बात कर रहे थे। तो लिखो डी। नेक्स्ट, द बर्ड्स वेर थिंकिंग अबाउट द वे, तो पोएम के हिसाब से बच्चों ये जो
ये जो बर्ड्स थे वो कौन के बारे, ऐसी कौन सी वस्तु थी, यानी कि ऐसे कौन से पीपल थे, व्यक्ति थे, यानी कि कौन के बारे में वो विचार करते थे। तो बच्चों ये बर्ड्स थे वो ये विचार करते थे कि पीपल बड़े यानी कि मोटे कैसे होते हैं, तो सी आएगा, पीपल ग्रो। नेक्स्ट, पीपल डोंट लाइक सिटिंग ऑन। तो हमने ये पोएम में सीखा था कि पीपल को वायर एंड किसी और वस्तु पर बैठना पसंद नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ए। ये सभी एक्सरसाइज हमने अगली जो पोएम थी अपनी टेक्स्ट बुक में हम सीखी थी। नेक्स्ट, पीपल डोंट ग्रो। तो ऐसी कौन सी चीज है जो पीपल में बढ़ती नहीं है, होती तो विंग्स। क्या आएगा बच्चों, बी, विंग्स। 6, बेटल्स आर ब्लैंक। बेटल्स क्या है, तो इंसेक्ट, यानी कि हम उसको जीव जंतु भी बोल सकते हैं। बी, इंसेक्ट। Which word in the poem rhymes with J? Rhyming words means उसका जो उच्चार होता है वो सेम, तो सेम होना तो J। तो थिंक, डे, विंग, ग्रो, तो बच्चों क्या आएगा, बी, J, डे। Which word in the poem rhyming with no? तो बच्चों सोचो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, ए आएगा, ग्रो, ए, ग्रो। Which word in the poem rhyme with wings? तो बच्चों सोचो क्या आएगा, beetles, feathers, things, robin, तो wings, things, तो सी आएगा। Which word in the poem rhyme with way? तो robin, no, grow, जे, वे, जे, तो यहाँ जे आएगा, यानी कि बी आएगा। तो ये आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट, राइट अबाउट 5 सेंटेंस और बर्ड्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो बॉक्स है उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके हिसाब से हमें सेंटेंस लिखना है। तो हम लिखेंगे नेस्ट मीन्स जो जिसमें बर्ड्स रहते हैं उसे नेस्ट कहा जाता है। नेस्ट मीन्स घोंसला। तो हम लिखेंगे नेस्ट, बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। आप मेरे साथ लिख सकते हो, वाटर, वाटर मीन्स पानी। तो बर्ड्स ड्रिंक वाटर, जो बर्ड्स होते हैं वो पानी पीते हैं। आप दूसरा कोई आपको सेंटेंस मन में आता है तो आप लिख सकते हो। चिप, चिप मीन्स जो पंखी की आवाज होती है उसे चिप कहा जाता है। तो they loudly chirp in the morning। सुबह में जो चिड़िया आती है वो चिप चिप बोलती है, यानी कि आवाज करती है। नेक्स्ट, फ्लाई। तो बर्ड्स fly above the houses and roads।
सेंटेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट आएगा स्काई। तो बर्ड्स, तो हम लिख सकते हैं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं वो आकाश में उड़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट विंग्स। विंग्स मीन्स पंख। तो हम लिखेंगे बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स को उड़ने के लिए उनके पास पंख होती है। फ्लाई वेयरएवर दे वांट, यानी कि बर्ड जब भी चाहे तब वो आकाश में उड़ सकते हैं। बर्ड्स जब भी चाहे वो आकाश में उड़ सकते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज मेरे साथ लिखनी है। नेक्स्ट, टर्न द पेज नंबर 14। राइट 2 राइमिंग वर्ड्स। हमें इस जो 5 वर्ड्स है इसके हिसाब से उसका उच्चार सेम होना चाहिए। हमें ये राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो डे, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? आपको भी जो मेरे हिसाब से कोई और वर्ड्स आपके मन में है तो आप लिख सकते हो। तो डे, तो डे से। थिंक, थिंक मीन्स विचार करना, डे मीन्स दिन। तो पिंक, लिंक, हनी, सनी, बनी, इट, निक, सिट, और लास्ट रिंग, थिंक, किंग। तो ये जो राइमिंग वर्ड्स है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स एंड देयर साउंड। हम देख सकते हैं कुछ बर्ड्स है, तो हमें ये बर्ड्स देखकर उसका नाम और ये बर्ड्स की कैसी आवाज आती है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा बर्ड है? सबसे पहले कौन सा बर्ड है? कौन सा बर्ड है बच्चों? आउल। क्या है? आउल है। तो उसकी आवाज फूट होती है। उसकी आवाज फूट होती है। इसके बाद यहाँ कौन सा बर्ड है बच्चों? स्पैरो। तो हम लिख सकते हैं स्पैरो। उसकी आवाज चिर्प होती है। उसकी आवाज चिर्प होती है। नेक्स्ट कौन सा बर्ड है बच्चों? पैरट। उसकी आवाज स्क्रीच होती है। उसका जो साउंड होता है वो स्क्रीच होता है। इसके बाद देखो बच्चों है डक। तो डक की साउंड होगी क्लक, CLUC के क्लक। नेक्स्ट बच्चों हैन। हैन मीन्स गद्दा।
पिजन की पू। तो ये एक्सरसाइज आप लिख सकते हो। तो बच्चों यूनिट 2 का जो पार्ट 1 था बर्ड टॉक, उसकी वर्कबुक की जो एक्सरसाइज थी ये हम आज कंप्लीट की है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी इसमें हम वर्कबुक का यूनिट 2 का पार्ट 1 नीना एंड द बेबी स्पैरो की जो एक्सरसाइज होगी वो हम करेंगे। थैंक यू।